नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है लक। लक एक एडवेंचर कॉमेडी बेस्ड एनिमेटेड मूवी है जो IMDb पे 6.4 आउट ऑफ 10 रेटिंग के साथ आती है। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की डांस कर रही होती है जिसका नाम सैम होता है। फिर एक छोटी लड़की जो मोबाइल से वीडियो बना रही होती है उसका नाम हेजल होता है। दोनों ही एक अनाथालय में रहती है। जी हाँ, आप सही समझे, ये दोनों अनाथ होती हैं। जहाँ सैम की जिंदगी में कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं होता है, मतलब वो एक अनलकी लड़की रहती है। पर वो हेजल से बहुत प्यार करती है, इसलिए वो नहीं चाहती कि हेजल के साथ भी ऐसा ही कुछ हो। दूसरी तरफ अनाथालय का रूल होता है कि 18 की उम्र की होने के बाद कोई भी वहाँ नहीं रह सकता। चूँकि सैम 18 साल की हो चुकी होती है, इसलिए उसे एक सोशल वर्कर के साथ वहाँ से जाना पड़ता है जो उसे एक नया घर दिलाएगी। वहाँ से जाते समय हेजल सैम को लकी पेनिस के बारे में बताती है। उसके बाद वो सोशल वर्कर के साथ चली जाती है। जहाँ रास्ते में सोशल वर्कर उसे बताती है कि उसे एक नया घर तो मिल जाएगा, लेकिन उसे चलाने के लिए उसे जॉब करनी पड़ेगी या फिर पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगले ही पल सोशल वर्कर और सैम वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ सोशल वर्कर सैम को उसका नया घर देने वाली होती है। जहाँ सोशल वर्कर सैम को उसके नए घर की चाबी देती है, पर ये क्या, चाबी उसके हाथों से फिसल कर सड़क के गटर के मुंह पर और फिर बूम, गटर के अंदर। जैसा मैंने आपको बताया था, अनलकी लड़की, अरे नहीं, अनलकी ही नहीं बल्कि वो एक अव्वल दर्जे की अनलकी लड़की रहती है। जब वो पत्तों को गिरने से रोकने के लिए खिड़की बंद करती है, फिर भी पत्ते अंदर आ जाते हैं। वो दूसरी खिड़की बंद करती है तो कुर्सी से लड़खड़ा के जमीन पर नीचे गिर जाती है। वो बाथरूम जाती है तो दरवाजा बंद हो जाता है। वो किचन की रेक खोलती है तो सारा सामान उसके ऊपर गिर जाता है। न जाने और बहुत कुछ जो आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस तरह की अनलकी है। इतने छोटे छोटे कामों में भी अनलकी होना मतलब वो सच में अव्वल दर्जे की अनलकी लड़की होती है। आखिरकार उसे एक दुकान पे जॉब लगती है, पर वहाँ भी कुछ अच्छा नहीं रहता है। वहाँ के भी हालात कुछ इसी प्रकार से होते हैं। फिर एक दिन शाम को सड़क किनारे सैम उदास व परेशान होकर बैठी होती है और सैंडविच खा रही होती है। तभी वहाँ अचानक से एक काली बिल्ली आती है। ये काली बिल्ली कोई साधारण बिल्ली नहीं होती है। ये बिल्ली लकलैंड से आई हुई होती है जिसका नाम बॉब होता है और इसका काम इंसानी दुनिया में बैड लक से घिरे हुए लोगों की जिंदगियों में लकलैंड को ढूंढना होता है, जिससे उन लकलैंड्स को लकलैंड में खोल के उनकी उदास व परेशान जिंदगी में फिर से खुशियां भरी जा सके। अरे हम तो बहुत आगे आ गए, पर हम थे कहाँ। अरे हाँ, सैम। खैर सैम, जो बॉब को केवल एक बिल्ली समझती थी, को अपने सैंडविच का एक टुकड़ा खाने के लिए देती है। जहाँ बॉब सैम को आश्चर्य भरी नजरों से देखता है और फिर उसका दिया हुआ सैंडविच वहाँ से खा के चला जाता है। जैसे ही बॉब वहाँ से जाता है, सैम को वहाँ एक कॉइन दिखता है और फिर उसे हेजल की बात याद आती है। पैनी दिखे झट से उठा लो और पूरा दिन गुड लक से सजा लो। फिर वो उस कॉइन को लेके अपने घर चली जाती है। फिर अगले सुबह सैम के साथ कुछ ऐसा होता है जिससे वो हैरान हो जाती है। जी हाँ, अब उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होता है। अब सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाता है। वो कुछ समझ नहीं पाती। फिर उसे वो कॉइन दिखता है और उसे कुछ शक होता है। फिर वो कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करती है जिससे उसे पक्का यकीन हो जाता है कि ये एक लकी पेनी ही है। फिर कुछ दिनों बाद सैम फ्रेश होने के लिए टॉयलेट जाती है और वहाँ अपना मोबाइल और साथ में उस पेनी को भी निकाल के टिश्यू पेपर के रेक पे रख देती है। पर वो भूल जाती है कि जैसे ही वो पेनी उससे अलग होती है, उसका बैड लक उस पे हावी हो जाता है। और ठीक ऐसा ही होता है और वो लकी पेनी टॉयलेट में फ्लश हो जाता है।